सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने ईकारांत पुल्लिंग वाले सदरूप करेंगे। इसमें हम अपने मुनि के सदरूप करेंगे। इससे पहले मैं आपके आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आपके नपुंसक लिंग वाले सदरूप आपको करा चुकी हूँ। आप अपनी उन वीडियो को भी देख लीजिए और जो हम अपनी इस वीडियो में ईकारांत पुल्लिंग के सदरूप करेंगे उनको भी आप ध्यान से कीजिए। आपके कुछ स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ स्कूलों में आपकी छुट्टियां 1 या 2 दिन बाद हो जाएंगी। तो आप अपनी छुट्टियों का भी सदुपयोग कीजिए। अपने व्याकरण का जितना ज्ञान आप अपनी छुट्टियों में ले सकते हैं, अपनी वीडियो के द्वारा उसको ले लीजिए। जब आपके स्कूल खुलेंगे तब आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा होगी, तब आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप अपने व्याकरण के शब्द रूप या धातु रूप उनका अभ्यास कर सकें। तो आप अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कीजिए, अपना ध्यान रखिए। अभी जो आपका लॉकडाउन का समय है, इसको आप अपनी पढ़ाई में ही यूज कीजिए, क्योंकि अभी कहीं पर भी आपका आना या जाना बंद है। तो आप अपने आप को भी सेफ रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए। लेकिन पढ़ाई आपको करते रहना है। आपको थोड़ा खेलना भी चाहिए, लेकिन पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए अपनी संस्कृत व्याकरण के ज्ञान से। इस वीडियो में हम आपको ईकारांत पुल्लिंगे जो हमारे शब्द रूप है वह आपको सिखाएंगे। यहाँ पर आपके जो शब्द रूप लिखे हुए हैं वह आपके मुनि जो आपका शब्द है उसके आपके शब्द रूप लिखे हुए हैं कि कपि, कवि, ऋषि, गिरि आदि जो आपके शब्द हैं सभी के शब्द रूप आपके मुनि ईकारांत पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जितने भी आपके ईकारांत पुल्लिंग वाले शब्द होंगे उन सब के शब्द रूप आपके मुनि ईकारांत पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। इसमें आप अपने शब्द रूप देख लीजिए। मुनि ही, मुनि, मुन्य, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुन्ये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनियो, मुनीनाम, मुनौ, मुनियो, मुनीसु, हे मुने, हे मुनि, हे मुन्य। इस प्रकार आप अपने ईकारांत पुल्लिंग मुनि के शब्द रूप हमेशा से याद करते आए हैं। लेकिन यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आपके मुनि के ईकारांत वाले शब्द रूप आपको बहुत कठिन होंगे। तो हम अपनी शब्द रूप करने वाली विधि को ही अपनाएंगे। इसमें भी हम अपने पहले एक वचन वाले शब्द रूप याद करेंगे, उसके बाद हम अपने बहुवचन वाले शब्द रूप याद करेंगे और अंत में हम अपने द्विवचन वाले शब्द रूप याद करेंगे। इन शब्द रूपों को याद करने के बाद जो मैंने आपकी मुनि ईकारांत पुल्लिंग में आपकी शॉर्ट ट्रिक बनती है वह भी यहाँ पर लिखी हुई है, उसको हम उसके बाद समझेंगे। पहले आप अपने मुनि ईकारांत पुल्लिंग के एक वचन वाले रूप देख लीजिए। मुनि ही, मुनीम, मुनिना, मुन्ये, मुने, मुने, मुनौ, हे मुने। इस प्रकार आप अपने एक वचन वाले रूप को याद कर सकते हैं। आप इसको मेरे साथ एक बार दोबारा दोहराइए। इस बार हम अपने शब्दों को दो दो विभक्ति के साथ दोहराएंगे। जैसे मुनि ही, मुनीम, मुनिना, मुन्ये, मुने, मुने, मुनौ, हे मुने। आप यदि ऐसे 1 या 2 बार और दोहराते हैं तो आप अपने मुनि के शब्द रूप एक वचन वाले बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। अब आप अपने बहुवचन वाले शब्द रूप दोहरा लीजिए। मुन्य, मुनीन, मुनिभि, मुनिभ्य, मुनिभ्य, मुनीनाम, मुनीसु, हे मुन्ये। आप इसको मेरे साथ दो दो विभक्ति में भी दोहरा लीजिए। मुन्य, मुनीन, मुनिभि, मुनिभ्य, मुनिभ्य, मुनीनाम, मुनीसु, हे मुन्य। आप इसको भी 1 या 2 बार और दोहराएंगे तो आप अपने बहुवचन वाले
शब्द रूप भी बहुत आसानी से याद कर लेंगे। अब अपने द्विवचन दोहरा लीजिए। मुनि मुनि। आपके द्विवचन मैं अंत में इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि यह आपके सबसे इजी वचन होते हैं। एक वचन भी आपके बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं, इसलिए वह आपको सबसे अधिक याद होने चाहिए। उसके बाद आपके बहुवचन के शब्दों का प्रयोग होता है। द्विवचन वाले शब्दों का प्रयोग एक तो आपका बहुत ही कम होता है और उनमें जो आपके शब्द आते हैं वह पुनरावृत्ति के साथ आते हैं। जैसे आपका प्रथमा द्वितीय विभक्ति आपकी सेम होती है, तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति आपकी एक समान होती है और आपकी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति एक जैसी ही होती है। तो इसलिए मैं आपके द्विवचन वाले शब्द रूप सबसे अंत में दोहराती हूँ। मुनि मुनि, मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, मुनियो मुनियो। हे मुनि। जो आपका संबोधन रूप होता है वह आपके प्रथमा विभक्ति के वचन का ही पुनः रूप होता है, लेकिन आपके एक वचन में आपकी भिन्नता होती है, उसको आप अलग से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हे मुनि जो है वह आपकी प्रथमा विभक्ति का ही रूप है। बहुवचन में भी आपका प्रथमा विभक्ति का ही रूप है, लेकिन आपके एक वचन में हे मुने आपका प्रथमा विभक्ति से भिन्न रूप है। तो आप इसको ध्यान रखिए। इन छोटी छोटी बातों से ही आप अपने शब्द रूपों को पहचान सकते हैं और उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप अपनी इजी ट्रिक देख लीजिए। पहले आप अपनी एक वचन वाली इजी ट्रिक देख लीजिए। इही, इम, इना, इना, अय, ए, औ। यहाँ पर मैंने आपके ए को अपनी मात्रा के रूप में लिखा है, जो आपकी इसकी एक मात्रा बनती है। इसको आप अय ना सोचें। अय की आपकी दो मात्राएं होती है, जो आपका ए होता है उसकी आपकी एक मात्रा होती है। तो आप अपने शॉर्ट ट्रिक में इसको ध्यान रखते हुए अपनी शॉर्ट ट्रिक से अपने हरि के शब्द रूप बनाएंगे। उसके लिए मैंने आपका हरि शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था तो मैं यहाँ पर आपको अलग से लिखकर नहीं दिखा सकती। हम अपनी शॉर्ट ट्रिक को जो हमारा हरि शब्द है उसके हर रूप में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ई को मैंने यहाँ पर आपका लिखा हुआ है और जब हमारा ई स्वर आपके हरि से अलग हो जाता है तो आपका हलंतीय र और आपका ह बच जाता है और आपका शब्द बनता है हर। तो आप अपने हर वाले शब्दों को ध्यान में रखेंगे और आपका जो शब्द रूप बनेगा वह आपका हरि शब्द का शब्द रूप बनेगा। तो आप अपने हर को ध्यान में रखते हुए अपनी शॉर्ट ट्रिक को उसमें जोड़ते हुए चलेंगे। यदि आप अपना शब्द लेते हैं हरि तो आप केवल इसका सामने रूप देखिए, लेकिन ध्यान आपका हर ही होना चाहिए। जब आप अपने हर शब्द में ईकारांत से अह के साथ आप अपने शब्द को जोड़ेंगे तो आपका हरि ही शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार आपका हर प्लस इम आपका शब्द बनेगा हरिम। हर प्लस ईणा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे जैसे मैंने आपको आकारांत पुल्लिंग के राम के शब्द रूप में सिखाया था कि जब भी आपके शब्द में र की ध्वनि होगी वहाँ पर आप अपने अणा वर्ण का प्रयोग करेंगे, वरना आप अपने शब्दों में ना का प्रयोग करेंगे। तो आपका हर प्लस ईणा जो होगा आपका वह शब्द बनेगा आपका हरिणा। हर प्लस अय शब्द बनेगा आपका हर्ये। यहाँ पर आपका आ स्वर है तो आप अपने रा को पूर्ण करेंगे, उसके बाद आपका ये आया हुआ है तो आपका शब्द हर्ये बनेगा। जब तक आपका जो स्वर आपके हर में जुड़ता रहेगा आप उसके उसी रूप को लेंगे। यहाँ पर आपका हर प्लस ये आपके अहा विसर्ग के साथ। तो आपकी जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपकी एक मात्रा के लिए मैंने आपका एक मात्रा वाला रूप यहाँ पर लिखा है, आप इसको अय ना समझें। तो आपका शब्द बनेगा हरे। षष्ठी विभक्ति में भी आपका
हर प्लस ए विसर्ग के साथ, तो आपका शब्द बनेगा हरे। और आपका सप्तमी विभक्ति में हर प्लस औ, तो आपका शब्द बनेगा हरऊ। और संबोधन में आपका हे हरे हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपने बहुवचन पर भी अभ्यास कर लीजिए। हर प्लस अह, यहाँ पर आपका र में जब आपका आ स्वर मिलेगा तो आपका रा पूर्ण हो जाएगा और आपका शब्द बनेगा हरियह। हर प्लस इन, आपका शब्द बनेगा हरीन। हर प्लस ई भी, शब्द बनेगा आपका हरि भी। इसी प्रकार आपका हर प्लस इभ्य, शब्द बनेगा आपका हरिभ्य। हर प्लस इभ्य, शब्द बनेगा आपका हरिभ्य। इनाम में भी आप अपने हर को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके ना का अणा हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, जब भी आपके शब्द में रा की ध्वनि होगी तो आप अपने ना वर्ण के स्थान पर ण कर देंगे। यहाँ पर जो आप अपनी संधि करेंगे, हर प्लस इणाम, आपका शब्द बनेगा हरिनाम। सप्तमी विभक्ति में आपका हर प्लस ईशु, शब्द बनेगा आपका हरिशु। इसी प्रकार आप अपने द्विवचन में कर लीजिए। हर प्लस ई, शब्द बनेगा आपका हरि। ऐसे ही आप द्वितीय विभक्ति में हर प्लस ई, शब्द बनेगा हरि। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में भी आप ऐसे ही कर लीजिए। हर प्लस इभ्याम, हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरिभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में भी एक समान है, तो आप इसको भी हर प्लस अयो करेंगे। जो आपका आ स्वर है वह आपके रा को पूर्ण करेगा और शब्द बनेगा आपका हरियो। सप्तमी में भी आपका ऐसे ही बनेगा हरियो। जो आपने अपनी प्रथम विभक्ति में बनाया है, संबोधन में आप ऐसे ही लिख लेंगे कि हे हरि। इस प्रकार आप अपनी शॉर्ट ट्रिक से किसी भी ईकारांत पुल्लिंग वाले शब्द रूप बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपके कुछ शब्द लिखे हैं, इन पर आप अभ्यास करके देख लीजिए। मिलते हैं आपके ईकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।